दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माँ सिद्धिदात्री की कथा। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की महानवमी तिथि है और आज का दिन अष्ट सिद्धि प्रदान करने वाली माता सिद्धिदात्री को समर्पित है। आज के दिन माता सिद्धिदात्री की कथा को श्रवण करने से मनुष्य की सभी तरह के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। माँ उन सभी जातकों को अभय का वरदान देने वाली है। बल बुद्धि विद्या के साथ ही शुभता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज मैं आप सभी को सुना रही हूँ नवरात्रि में सुनी जाने वाली माँ सिद्धिदात्री की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। एक समय की बात है जब सृष्टि में अंधकार छा गया, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया जो महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को संसार के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिका समझाने की सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। तब माँ देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि वे लोग उनकी मदद से सृष्टि की रचना का कारोबार संभाल सकें और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण कर सकें। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। उस समय भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का वह अत्यंत ही शक्तिशाली और दिव्य स्वरूप है। इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धारण करके प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला। जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम पड़ जाया करते, तो वे स्वयं माँ आदि शक्ति भवानी माँ सिद्धिदात्री से मदद मांगते थे। माँ सिद्धिदात्री ने अपने पुत्रों का रक्षण किया। माँ सिद्धिदात्री देवी दुर्गा ने, जो न सिर्फ नारी शक्ति का स्वरूप है बल्कि भक्तों की आस्था का एक परम पात्र भी है। एक समय पर महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। वह जहां तक मौत का नाच न जाता रहा और उसके गण ऋषियों के यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करते रहे। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, असुर, पशु या नर उसका वध नहीं कर सकता। इसीलिए स्वयं त्रिदेव भी उनको मारने में असमर्थ थे। निरंकुश दैत्य राज महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में उपयोग करते हुए देवलोक में भी अपना आधिपत्य जमा लिया और देवों को वहां से निकाल फेंका। देवताओं के यज्ञ के भाग को भी उसने अपने वश में कर लिया। दैत्यराज से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेव के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवताओं के मुख पर चिंता का कारण त्रिदेव से पहले जानते थे। यह सब हाल जानकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले,
हे नारायण, अब समय आ गया है कि हम सब अपने तेज से इस जग की रक्षिका देवी दुर्गा का आवाहन करें। यह सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण ने भी हामी भर दी। इसके बाद स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और वह एक जगह आकर मिल गया। इसके बाद वहां जितने भी देवता उपस्थित थे, सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुआ और सभी त्रिदेव के उस परम तेज में आकर मिल गए। उस दिव्य तेज ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। महादेव के तेज से माता का मुख हुआ, नारायण की तेज से 8 भुजाएं हुई, ब्रह्मदेव के तेज से चरण पादुकाएं, देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जांघ और इसी तरह से अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य अंग उत्पन्न हुए। सभी ने मिलकर माता को श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र दिए। महादेव ने अपने त्रिशूल से शूल, नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, ब्रह्मदेव ने एक दिव्य कमंडल, देवराज इंद्र ने एक दिव्य और शक्तिशाली वज्र, सागर ने एक सुंदर रत्नों से सजे आभूषण, कभी न मैले होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण ने शंख, हिमालय ने माता को सवारी रूप में सिंह और इसी प्रकार देव शिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिव्य अस्त्र और शस्त्र निर्माण करके दिए। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। देवी के इस विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवताओं ने करबुद्ध होकर उनकी स्तुति की तथा देवी पर पुष्पों की वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर कहा, हे देव, कहो मेरा प्रादुर्भाव किस प्रयोजन से किया गया? मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का हल कर देती हूँ। जिसके बाद देवताओं ने सारा हाल माता को कह सुनाया। इसके बाद रण क्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण करके पहले दैत्यराज की सेना का विध्वंस किया, बाद में महिषासुर को भी मार डाला। इस तरह से पूर्व समय में दुर्गम नाम का एक महाबली असुर था। उसने भगवान ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या करके अद्भुत वरदान प्राप्त किए। वरदान के प्रभाव से दुर्गमासुर ने वेदों का अपहरण कर लिया, जिससे सारी धार्मिक क्रियाएं और भावनाएं लुप्त हो गई। दुर्गमासुर ने अहंकार के वश होकर संसार को अपमानित और पीड़ित कर रखा था। घोर अकाल पड़ गया। जीव अन्न और जल के लिए छटपटा रहे थे। तीनों लोकों में तबाही ही तबाही मची। सभी देवता भी यह देखकर बहुत डर गए। सभी देवता माँ भवानी की शरण में गए। माँ से प्रार्थना करने लगे, हे माँ भवानी, माँ सिद्धिदात्री, आप असुरों का संहार करने वाली हो। आपने शुंभ, निशुंभ, चंड मुंड, मधुकैटभ, महिषासुर आदि जैसे दैत्यों का संहार कर हमारी रक्षा की है। हे माता, हमने आपको उस बड़े असुर से युद्ध करने के लिए आपका आवाहन किया है। कृपा कर हमारी दुर्गमासुर का वध करके रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने जल की अनन्य धाराएं प्रवाहित करके चारों ओर जल की ही धारा प्रवाहित कर दी। गायों के लिए घास, अन्य जीवों के लिए अन्न जल से तृप्त किया और समस्त संसार की रक्षा करके सुरक्षा चक्र का घेरा बनाकर स्वयं बाहर बैठ गई। दुर्गमासुर ने यह सब देखकर माँ भगवती पर आक्रमण कर दिया। तभी सुंदर सलोनी माँ भगवती ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर विराट रूप धारण करके समस्त असुरों का वध करके
त्रिशूल से दुर्गमासुर का वध कर दिया और संसार में धर्म की स्थापना की। दुर्गमासुर का वध करने के कारण माँ भगवती इस संसार में दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। माँ सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर आसीन होती है। इनका वाहन सिंह है और माता सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनकी दाहिनी ओर की भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र है। बाईं ओर की भुजा में कमल और शंख है और नवदुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गा और अंध विधान के अनुसार करते हुए भक्त जन दुर्गा पूजा नवमी के दिन इनकी उपासना में प्रविष्ट होते हैं और इन सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण कर लेते हैं। इससे भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए माँ सिद्धिदात्री की जय हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।